एम मूवी एक्सप्लेन और टॉक आपका स्वागत करता है। ये कहानी है एलिस की, जिसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। वो लोग एक डॉग की तरह उसे बांध कर रखते हैं। वो ये देखना चाहते हैं किसी इंसान के साथ डॉग की तरह बर्ताव किया जाए, वो किस तरह बिहेव करता है। वो एक बिहेवियर एक्सपेरिमेंट होता है। फिर हम एलिस को देखते हैं। उन लोगों ने उसे बांधा हुआ होता है किसी जानवर की तरह। वो मदद के लिए बोलती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद वहाँ एक डॉक्टर एलिस के लिए खाना लेकर आती है। वो एलिस को कुत्तों का खाना देती है। एलिस उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो डॉक्टर एलिस को कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। वो उसे उंगली दिखाकर शांत होने को कहती है। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। वो लोग कैमरे से एलिस को देख रहे होते हैं। अगले दिन वो लोग एलिस को फिर से खाना देते हैं, पर एलिस ने पहले का खाना खाया नहीं होता। वो आदमी उस खाने को लेकर चला जाता है। एलिस उसे बाहर निकालने को कहती है। वो लोग उसे रोज की तरह वो ही खाना देते हैं। वो लड़की उस खाने को एलिस से दूर रखती है, पर एलिस उस खाने तक पहुंच नहीं पाती। वो उस लड़की से उसे खाना देने को कहती है, लेकिन एली कुछ भी बोलती है। वो उसके बिहेवियर को नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। एलिस उस खाने को अपने पैर से खींचती है और एलिस को वो खाना खाना पड़ता है। लेकिन वहाँ एलिस को किसी आदमी की आवाज़ आती है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ सब लाइटें बंद हो जाती हैं। पर एलिस उस प्लेट को दीवार पर मारने लगती है। वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उन लोगों ने उस खाने में कुछ मिलाया हुआ होता है, जिससे एलिस बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो देखते हैं एलिस ने खाना फेंका हुआ होता है। वो उसे बिना खाना दिए चला जाता है। फिर वो लोग एलिस को किसी कुत्ते की तरह साफ करते हैं। वहाँ एक आदमी भी होता है। वो उसे नहवा कर फिर से वहीं बांध देते हैं। अगले दिन वो एलिस को ग्राउंड में छोड़ देते हैं। वो लोग माइक से एसलीन को एक कुत्ते की तरह चलने को कहते हैं, पर एलिस को लगता है वो वहाँ से भाग सकती है। पर उसके गले में जो कॉलर होता है उसमें एक लेड लाइट जलती है, जिससे एलिस का दम घुटने लगता है। एलिस को जब होश आता है, वो अपने आप को उसी जगह पर देखती है। वहाँ उसे एक आदमी की आवाज़ आती है, जिसका नाम एडम होता है। उन लोगों ने उसे भी किडनैप किया होता है, पर वो दोनों एक दूसरे से दूर बंधे हुए होते हैं। वहाँ एक घंटी बजती है। वो उन लोगों के खाने का टाइम होता है। वो लोग उन दोनों को कुत्ते वाला खाना देते हैं, पर एडम उस खाने को एलिस को खाने से मना करता है। वो उस खाने में कुछ मिलाकर देते हैं, जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एलिस बोलती है वो खाना नहीं खाएंगे, कमजोरी की वजह से मर जाएंगे। वो लोग एडम को खाना खाने को कहते हैं, पर एडम उस खाने को खाना नहीं चाहता। तभी वहाँ वो आदमी एलिस को एक बिजली का शॉक देता है, जिससे एलिस बेहोश हो जाती है। फिर वो एडम को बिजली का शॉक देता है। जब उन दोनों को होश आता है, उन लोगों ने उन दोनों को एक दूसरे के पास बांधा हुआ होता है। एसलीन एडम से बात करती है। वो उसके बारे में जानना चाहती है। एडम उसे बताता है वो 3 भाई हैं। वो सबसे छोटा है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे बचपन में बहुत मारता था। लेकिन एलिस का भी एक भाई होता है। वो उसे बेसमेंट में बंद कर देता था। तभी वहाँ फिर से वो घंटी बजती है। वो उन दोनों को खाना देते हैं। एसलीन उस खाने को खाती है। वो एडम को खाना खाने को कहती है। एडम और एलिस उस खाने को खाते ही वो दोनों नशे में हो जाते हैं। एलिस को सपना आता है वो एडम के साथ होती है। एलिस को जब होश आता है, वो दोनों एक दूसरे के पास होते हैं। एडम यहाँ से भागना चाहता है, पर एलिस बोलती है वो लोग जब तक यहाँ से भाग नहीं सकते, ये कॉलर उनके गले में है। तभी वो आदमी उन दोनों को बात करने को मना करता है, लेकिन एडम इतना डरा हुआ होता है, वो उसे देखकर छुप जाता है। वो लोग उस कॉलर की मदद से उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। अगली बार जब वो लड़की एडम के लिए खाना लेकर आती है, एडम उस लड़की को पकड़कर बेहोश कर देता है। वो उससे चाबी लेकर एलिस को खोलता है,
पल एलिस बोलती है वो यहाँ से भाग नहीं सकते, वो लोग उन्हें देख रहे हैं। पल एडम वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन एलिस एडम को बेहोश कर देती है। एलिस भी एक डॉक्टर होती है जो उस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई होती है। वहाँ दो और डॉक्टर होते हैं, एलिका और जॉर्ज। वो तीनों उस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एलिस बोलती है वो इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक शॉक और खाने में नशा नहीं दे सकते। पर एलिका बोलती है वो कोई नशा नहीं है, वो एक दवाई है। एलिका एलिस को उस एक्सपेरिमेंट को छोड़ने को कहती है। वहाँ और भी लोग होते हैं जिन पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, लेकिन एलिस उस एक्सपेरिमेंट को करना चाहती है क्योंकि वो एडम को पसंद करती है। तभी वहाँ डॉक्टर फिसल का कॉल आता है। डॉक्टर फिसल ही उस एक्सपेरिमेंट की जगह को चलाती हैं। वो जॉर्ज को कैमरे ठीक करने को कहती है क्योंकि जॉर्ज ने कैमरे बंद किए होते हैं ताकि एलिस उन कैमरों में नहीं दिखे। फिर एलिस को एलिका उसी जगह पर ले जा रही होती है। पर एलिस को लगता है वो लोग खाने में कुछ नशा मिला रहे हैं। पर एलिका बोलती है वो उसकी फैमिली की तरह है, वो उसे कोई नशा नहीं दे सकती और एलिका एलिस को वहीं पर बंद कर देती है। जब एडम को होश आता है वो एस्लीन को बताता है वो यहाँ से भागा था। पर एस्लीन बोलती है वो लोग खाने में कुछ मिलाते हैं जिससे तुम्हें वहम हुआ होगा। अगले दिन वो लोग उन दोनों को बाहर छोड़ देते हैं। वो उन दोनों को चलने को कहते हैं। एडम और एलिस एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एडम उसे बताता है वो उस टायल को पार कर दे, इस कॉलर का सिग्नल नहीं मिल पाएगा और वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। एलिस एडम को यकीन दिलाना चाहती है वो उसके साथ है। वो दोनों उस टायल की तरफ भागते हैं, पर वो लोग उस कॉलर को चालू कर देते हैं जिससे एस्लीन नीचे गिर जाती है। पर एडम एस्लीन को साथ ले जाना चाहता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जॉर्ज एडम को भागने की सज़ा देता है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे एडम को जॉर्ज एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। एडम उस इंजेक्शन की वजह से बेहोश हो जाता है। जॉर्ज एलिस के पास जाता है, वो उसे भी उसी इंजेक्शन को लगाता है क्योंकि एलिस ने ही उसी नियम को बनाया हुआ होता है और एलिस ने ही उस नियम को तोड़ा है। लेकिन एलिस को सपने में एडम दिखता है, पर वो एडम नहीं कोई और होता है। एलिका को ईस्ट के कैमरे चलते हुए नहीं दिखते। जॉर्ज से वो उन कैमरों के बारे में पूछती है, पर जॉर्ज बोलता है वो कैमरे खराब हो चुके हैं, वो लंच से वापस आकर उन्हें ठीक करेगा। लेकिन एलिका को लगता है जॉर्ज को छुपा रहा है। वो देखती है एलिस और एडम अपनी जगह पर नहीं होते। एलिका कुछ लोगों के साथ ईस्ट की तरफ जाती है। उसे वहाँ एलिस मिलती है। एलिस उस आदमी को देखकर चिल्लाने लगती है। एलिका एडम और एलिस को उनकी जगह पर ले जाती है। एलिका को जॉर्ज पर शक होता है, वो उन दोनों को ड्रग्स दे रहा होता है। जॉर्ज जब वापस आता है वो एडम और एलिस को देखता है और एलिका ने डॉक्टर फिसल को जॉर्ज के बारे में बता देती है। वो एलिस और एडम को ड्रग्स दे रहा है। डॉक्टर फिसल जॉर्ज से मिलती हैं। वो उसे धमकी देती है वो किसी को ड्रग्स नहीं दे सकता। वो जॉर्ज को जेल भेजने की धमकी देती हैं और डॉक्टर फिसल उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देती हैं। वो एलिस को वहाँ से बाहर निकालने को कहती हैं। डॉक्टर फिसल जब एलिस को देखती हैं वो बेहोशी की हालत में होती है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाती हैं जिससे उसे होश आ जाता है। एलिस के होश में आते ही डॉक्टर फिसल उससे ड्रग्स के बारे में पूछती हैं। एलिस ने ही उस ड्रग्स की परमिशन दी होती है ताकि वो लोगों पर काबू कर सके। डॉक्टर फिसल उस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहती हैं, पर एलिस उस एक्सपेरिमेंट को करना चाहती है। लेकिन डॉक्टर फिसल उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की धमकी देती हैं, पर एलिस डॉक्टर फिसल का गला दबा देती है। वो डॉक्टर फिसल को बेहोश कर देती है। वो उसे एक बड़े से फ्रिज में बंद कर देती है। इधर जॉर्ज एलिका से लड़ रहा होता है। एलिका बोलती है हम उन लोगों को बेहोश कर सकते हैं, हमें उन्हें ड्रग्स देने की इजाज़त नहीं है। पर एलिका देखती है एलिस बाहर निकलना चाहती है। एलिस झूठ बोलती है, उसने डॉक्टर फिसल से बात की है, उन्हें कुछ और टाइम दिया है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। एलिस एलिका को उसे और एडम को यहाँ से भागने को कहती है। वो आज रात यहाँ से भागना चाहते हैं क्योंकि एलिस एडम को पसंद करती है। एलिका एलिस को बांध देती है। जॉर्ज ऑफिस में होता है। वो एलिस को डॉक्टर फिसल का कुछ सामान ढलते हुए देखता है। वो समझ जाता है
उसने डॉक्टर फिसल को कहाँ पर छुपाया है। उसे वहाँ डॉक्टर फिसल का टैबलेट मिलता है जिससे वो उस जगह को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एलिका जॉर्ज को देख रही होती है। जॉर्ज कुछ बुरा करने वाला है। फिर जॉर्ज को डॉक्टर फिसल मिल जाती हैं। वो ठंड के मारे काँप रही होती हैं, लेकिन जॉर्ज एलिस के लिए डॉक्टर फिसल को मार देता है। एलिका ईस्ट की तरफ जाना चाहती है, वहाँ जॉर्ज ने क्या छिपाया है, लेकिन वहाँ कैमरे चल रहे होते हैं। इधर एलिस और एडम बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी वहाँ लाइट भाग जाती है। एडम ये नोटिस करता है लाइट भागने पर घंटी नहीं बजी, क्योंकि एलिका वहाँ की लाइटें बंद कर देती है। उसे ईस्ट की तरफ डॉक्टर फिसल की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है। उसकी आवाज़ एलिस और एडम भी सुनते हैं। पर एलिका के पास जॉर्ज आता है। वो डॉक्टर फिसल को मारने का इल्ज़ाम एलिस पर लगाता है। एलिका पुलिस को फ़ोन करने जाती है, पर जॉर्ज एलिका को बेहोश कर देता है। एलिस के पास चाबी होती है। वो अपने आप को और एडम को खोलती है, पर एडम बोलता है उसने ये कैसे किया। पर एलिस उसे शांत होने को कहती है। जॉर्ज एलिस और एडम को भागते हुए देखता है। वो उन दोनों को उस कॉलर की मदद से बेहोश कर देता है। वो एलिका को एडम के पास बांध देता है। एलिका को जब होश आता है, वो एलिस के बारे में एडम से पूछती है। वो उसके साथ यहाँ क्या करना चाहते हैं। एलिका उसे सच बताती है। वो लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो लोग इंसानों पर जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एलिस ने तुम्हें चुना क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन एडम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है वो उससे झूठ बोल रही है। पर एलिका उस दिन के बारे में बताती है जब उसने उस पर हमला किया था और एलिसा ने उसे बेहोश किया था, ताकि उसे ये एक सपने की तरह लगे। वो सब बातें एलिस सुन रही होती है, क्योंकि जॉर्ज एलिस को ये सब दिखाना चाहता है। वो एडम को पसंद करती है, पर एडम उसे अब पसंद नहीं करता, क्योंकि एलिका ने उसकी सच्चाई एडम को बता दी। एलिस एडम से मिलना चाहती है, पर जॉर्ज एलिस को उसके बॉयफ्रेंड से मिलाता है। उन सब ने एलिस को धोखा दिया होता है, इसीलिए एलिस ने उन लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना होता है। जॉर्ज एलिस को पसंद करता है। उसने ये सब उसके लिए किया होता है। पर एलिस एडम को पसंद करती है, लेकिन जॉर्ज बोलता है एडम उसके लिए ठीक नहीं है। फिर वो एलिस को डॉक्टर फिसल की बॉडी दिखाता है। जॉर्ज ने उसे एलिस के लिए मारा होता है। फिर वो उसे एडम और एलिका के पास ले जाता है। जॉर्ज उसे ऑप्शन देता है वो किसको मारना चाहती है, क्योंकि एडम उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे पसंद नहीं करता और एलिका ने उसे धोखा दिया है। लेकिन एलिका उसे ऐसा करने को मना करती है। पर एलिस बोलती है उसने एडम को भड़काया है और वो एलिका का बटन दबा देती है। लेकिन जॉर्ज ने वो बटन बदले हुए होते हैं। वो एडम को मारना चाहता है, पर एलिस उस बटन को बंद करने को कहती है। एलिस उसे बोलती है वो उसे सब कुछ देगी जो वो चाहता है, पर जॉर्ज बोलता है वो उसे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि जॉर्ज जब एलिस को ड्रग्स देता था वो उसके साथ इंटीमेट होता था। एलिस को लगता था वो एक सपना है और जॉर्ज एडम को मार देता है। जॉर्ज ये सब खत्म करना चाहता है। वो उन सब लोगों को मार देता है, लेकिन एलिस अपने कॉलर के बटन को दबा देती है। वो उस टैबलेट को तोड़ देती है, पर जॉर्ज एलिस को मारना नहीं चाहता। वो उस कॉलर को उतार देता है। वो उसे मुंह से सांस देने की कोशिश करता है, पर एलिस उसके होठ पर काट लेती है। वो एलिका को खोलती है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं। वो देखते हैं वो लोग मर चुके होते हैं। जॉर्ज उन दोनों को मारना चाहता है। वो एसलिन को सौंप देता है, पर एसलिन उसे मार कर भाग जाती है। वो एक कमरे में छिप जाती है, लेकिन जॉर्ज एलिस को पकड़ लेता है। वो उसे मारना चाहता है, पर उस कमरे में एलिका भी होती है। वो उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों मिलकर जॉर्ज को बांध देते हैं और उसे मार देते हैं, पर एलिस एलिका के सर पर मारती है ताकि वो एलिका की पहचान का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि एलिका को कोई नहीं पहचानता, और वो उस जगह को जला देती है। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।